केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में कोविड-19 को लेकर जिला सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में कोविड-19 को लेकर मौजूदा प्रबंधों को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। देखिए, कोविड को लेकर के निरंतर बार बार सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए, और उसी दृष्टि से आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट श्री रतनलाल कटारिया जी, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई है, और जिसमें सारी रिपोर्टिंग जो हमारे यहाँ का प्रशासन है, क्या कोविड की स्थिति है, कितने कोविड सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ कितने पेशेंट्स हैं, क्या रिकवरी है, और हर चीज़ की जानकारी आदरणीय मंत्री जी ने ली है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से रेट कुछ कम होने शुरू हुए हैं पिछले 3-4 दिन के अंदर, हमें पूरी आशा है कि ये जो कोविड है जल्दी ही ख़त्म होगा। जो सरकार के प्रयास हैं, सरकार की एफर्ट्स हैं, सरकार ने जो निर्णय भी लिए हैं, सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो पूरी तरह से सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लेकर के इसको डील किया है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही हम कोविड के ऊपर कोविड को ख़त्म करने में सफल होंगे। इस बैठक में पंचकूला के उपायुक्त पंचकूला, डीसीपी पंचकूला, मेयर पंचकूला, सीएमओ पंचकूला व अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने अधिकारियों को निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। मैंने सभी अधिकारियों को डायरेक्शन दी है कि एक्सेस पेमेंट के जितने भी केसेस हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए, और ग्रॉस वायलेशंस ऑफ द गाइडलाइंस जिन हॉस्पिटल्स ने की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। तो उस विषय में आदरणीय उपायुक्त महोदय, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आदरणीय यहाँ के एसपी साहब, इन सब अधिकारियों को हिदायत दी गई है। दूसरा, मैंने इस चीज़ के ऊपर भी आज की बैठक में जांच पड़ताल की है कि जो बात आ रही है कि कोरोना गांव में फैल चुका है, तो मैंने अधिकारियों से इसकी समीक्षा की है कि पिछले साल क्या स्थिति थी, पिछले साल क्या स्थिति थी, और अगर गांव में कोरोना फैला है तो आज की क्या स्थिति है, पिछले साल की परसेंटेज क्या थी, आज की परसेंटेज क्या है। इसी तरह का एनालिसिस मैंने यमुनानगर जिले का कराया है। तो एक बात आ रही है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। शहरों में बल्कि ज़्यादा केस निकले हैं, गांव की अपेक्षा दूसरी लहर में भी शहरों में अधिक केस निकले हैं। ये बात अलग है कि कुछ कुछ केस 5-5, 7-7 केस ऐसे गांव में भी निकले हैं जो पिछली लहर में 0 थे, वहाँ पर 5-5, 7-7 केसेस निकले हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कोई इतना बहुत बड़ा नहीं है। और अपने ज़िले के अंदर भी हम काफ़ी मेरा ख्याल कितना 25% चले गए थे। 25 तक आ गए थे। अपने ज़िले में भी 25% तक हम आ गए थे, लेकिन सरकार ने मिलकर, कोरोना वॉरियर्स ने मिलकर, केंद्र सरकार ने उचित समय पर सहायता प्रदान करके आज पंचकूला जिले की जो परसेंटेज है 10 से कम, वो 10 से कम 7
के परसेंटेज के लगभग है। सारी चीज़ों की समीक्षा की है, कितने बेड हमारे पास हैं, कितनी ऑक्यूपेंसी है, कितने वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन की हमारे ज़िले में क्या स्थिति है, और जो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़ा कर रहे हैं इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। और जिसका जिक्र ज्ञान जी ने किया कि अव्वल में तो भगवान करे तीसरी लहर का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, हम उसके ऊपर काबू पा लेंगे आने वाले समय में। लेकिन अगर उस दिशा में चीज़ें बढ़ती हैं तो युद्ध स्तर के ऊपर उससे निपटने का भी सारा रोड मैप अभी से साथ साथ अधिकारी गणों के जहन में है और उस पर कार्रवाई चल रही है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का बहुत उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने में लगे हैं। लेकिन मुझे इसके साथ दुख के साथ भी कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय आपदा के समय में जब सबको मिलके काम करना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, वहीं पर हमारे कुछ तथाकथित किसान नेताओं ने हिसार के अंदर जिस तरह का हुड़दंग मचाया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हॉस्पिटल के इनागुरेशन के कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया था, वो एक बहुत शर्मनाक कार्य था। आपदा के समय में इस प्रकार की घटनाएं करना, और आज भी मैं उसका टिकैत का बयान पढ़ रहा था कि कोरोना तो 2024 तक रहेगा, तो हम कोई अपनी दुकान बंद कर दें? हमारी दुकान तो चालू रहेगी, हमारा संघर्ष तो जो है वो चालू रहेगा। यानी कि ना कोई मानवता है। और इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका जी और हमारे ये जो हरियाणा प्रदेश के हैं हुड्डा जी, शैलजा जी, सुरजेवाला जी, दिन रात उल जुलूल बोलते रहते हैं। ना कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व है। जनता ने बार बार ठुकरा दिया है, उसके बावजूद भी लोगों को मिसगाइड करने में लगे हैं। तो इनकी बात तो मैं क्या करूं। इनके जो आका हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, वो अपना पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के ऊपर ही डांस कर रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अपनी सीट जीरो आई, अपनी सीट जीरो आई, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जीत गए भाई, जीत गए भाई, जीत गए। अरे तुम्हारा भला हो जाए। आपने बात कांग्रेस की, जैसे जो भारतीय वो विदेश नहीं जा पा रहे हैं, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ऐसा है, इंडियन वेरिएंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार ने उसका खंडन किया है। और ये जो मैं क्या क्या कहूँ, जयराम रमेश जी, शशि थरूर जी पहले तो कहते हैं जी ये तो वैक्सीन बोगस है, जो इसको लगवाएगा मर जाएगा, ये तो मोदी टिक्का है। और अब वही चिनाड़े मार मार के कह रहे वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो ये जो राजनीतिकरण हो रहा है राष्ट्रीय आपदा का,
इसकी हम कड़े शब्दों में